शर्म आनी चाहिए आपको सर। एक तरफ तो आप अपने आप को जनता का सेवक कह रहे हैं और दूसरी तरफ अपराध को बढ़ावा देकर आप हमें ही चुप रहने की नसीहत दे रहे हैं। आप अपने समाज, अपने शहर की सेवा कैसे करेंगे? कैसे करें हम आप पर भरोसा? कैसे सौंप दे अपने समाज की बागडोर एक ऐसे आदमी के हाथ में जो औरतों की इज्जत, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती, बल्कि औरतों की इज्जत के साथ अपराधियों के लिए सौदेबाजी कर रहा है? वो हमारे समाज की रक्षा क्या करेगा? सर, आप इन दो बदमाशों के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं? आपने एक बार भी सोचा कि आप हमारे समाज के फ्यूचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं? अरे देवी जी, आप तो गलत तरह से समझ रही हैं हमारी बात को। हम क्या गलत समझ रहे हैं आपको? कायदे से तो आपको इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए थी, समाज में इस तरह की गंदगी फैलाने के लिए, ताकि फिर कभी किसी की हिम्मत ना हो ऐसी घटिया हरकत करने की। देवी जी, इन लड़कों ने कोई इतना बड़ा भी गुनाह नहीं किया है जो उन्हें इतनी बड़ी सजा मिले। आप कैसी बेतुकी सी बात कर रहे हैं? आप जानते हैं, आप जैसे लीडर्स की वजह से ही ऐसे क्रिमिनल इतनी घटिया हरकत करने की हिम्मत करते हैं। नेताजी, आपको तो औरतों का सपोर्ट करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, और आप एक समाज सेवक होने के बावजूद ऐसे अपराधियों का सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में कैसे सुनेंगे ये पुलिस की और कैसे सुनेंगे प्रशासन की, जबकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप जैसे कोई ना कोई मामा, ताया, चाचा तो मिल ही जाएगा इनको और खड़ा हो जाएगा बचाने के लिए। सर, आप जानते नहीं, औरतों को अपने प्रति हो रहे शोषण की रिपोर्ट तक, कंप्लेन तक लिखाने की सुविधा नहीं है। थाना और कचहरी में मर्द उनका मजाक बनाते हैं। इसलिए जरूरी है इस सिस्टम के बदलाव, जिसमें आप जैसे लोगों के हाथ से सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी को छीन लेना चाहिए। क्योंकि आप जानते नहीं हैं सर, कोई भी देश तब तक सही मायने में तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उस देश की औरतों की समाज में सही मायने में इज्जत ना हो और उस देश में औरतों की तरक्की ना हो। मैडम, आप कुछ ज्यादा ही बोले जा रही हैं। देवी जी, आपकी बात अपनी जगह सही है। औरतों का विकास होना चाहिए, उन्हें इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन कब? जब औरतें इज्जत लायक काम करें तब। अगर बाहर निकल के इस तरह की हरकतें करेंगी, मर्दों के तामस को बढ़ाएंगी, तो यही सब होगा ना उनके साथ। अब आदमी कितना संभाले खुद को? आप लोग घर की मान मर्यादा हो। बहू बेटी अगर दायरे में रहे तो अच्छा लगता है। घर में थोड़ी ना घुस के आपके साथ ऐसे कोई जबरदस्ती कर रहा है। अगर ऐसा कोई करता है तो मुझे बताइए, हम तगड़ा एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। नेताजी, अब हम औरतों के लिए सीमाएं बांधने से पहले अगर आपने अपने लिए कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ नियम बनाए होते तो ज्यादा अच्छा होता। आपके कहने से हम चार दीवारियों के अंदर बैठकर रहने वाले नहीं हैं। आप जैसे लोगों के हिसाब से औरतों ने सदियां गुजारी, लेकिन अब नहीं। इस समाज और सिस्टम का संचालन सिर्फ पुरुष नहीं, औरतें भी करेंगी, और उसी हक से करेंगी जिस हक से आज तक पुरुष करते आए हैं। और धोखे में मत रहिएगा, हम औरतों को अपना अधिकार, अपना हक कैसे लेना है ये हम बखूबी जानते हैं। चार दीवारी में अंदर रहने वाली अबला नारी समझने की भूल मत कीजिएगा। केवल पछतावा ही हाथ में आएगा नेताजी।
अब हम औरतें एकजुट हैं। अपना भविष्य खुद निश्चित कर सकती हैं हम, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में हम औरतें 49% वोटर्स हैं। आपको कुर्सी पर बैठाना या गिराना, ये दोनों की ताकत रखती है ये पावर ऑफ 49। अब हम सिर्फ बहू नहीं, बहुमत है, बहुमत है। याद रखिएगा। आपका गुस्सा जायज है देवी जी, समझते हैं हम और जानते भी हैं, पर क्राइम इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था जो है वो सही नहीं है, और इसके लिए जरूरी है कि कानून में थोड़ा कड़ाई हो, और ये तब होगा जब आप जैसे लोग हमें वोट देकर जिताएंगे। फिर तब देखना हम आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुद कड़े कदम उठाएंगे। आप जानते हैं आने वाले इलेक्शन में हम महिलाएं एक ऐसे आदमी को वोट देंगी जो हमारे मुद्दे को अपना मुद्दा समझे, जो वादों को पूरा करे और जो हमारे लिए एक सुरक्षित देश बनाए। आपकी समाज के प्रति जो कर्मठता है वो तो हमने देख ही ली। आपको अपने मुंह अपनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। आपके तारीफ का सबूत तो हमने देख लिया है। एक औरत आप जैसे इंसान को कभी वोट नहीं दे सकती। सच्चाई जानने के बाद आपकी बहू, बेटी और आपकी बीवी तक आपको वोट नहीं देंगी। जब बाहर की औरतों के प्रति आपका ऐसा नजरिया है तो घर की औरतों की पूजा तो नहीं करते होंगे आप सर? साइन कहाँ करें? रजिस्टर ले आओ। ये यहां साइन करनी है। देवी जी, ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। कल को अगर हम चुनाव जीत गए फिर आपसे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी सर। हम औरतें बहुत समझदार हो गई हैं। आप जैसे सत्ता के दलालों को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं।